हाँ जी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, कैसा महसूस कर रहे हो पेपर देके? बेचैनी हो रही होगी ना मस्त वाली सी? अभी मतलब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कर सकते, लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं आपकी जो बेचैनी है उसको शांत कर पाऊँ, है ना? सांत्वना दे पाऊँ आपको, ठीक है? तो आइए अपन जो है वो कट ऑफ के बारे में, ये हो रहा होगा ना अंदर से कि भई कट ऑफ कितनी जाएगी, पड़ोसी के तो इतने सही हो गए, मेरे इतने सही हो गए उससे, मेरे फ्रेंड के तो इतने गलत हो गए, है ना? तो अब समझ नहीं आ रहा है कि मतलब पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ के अपना काम-धंधा सँभालूँ या फिर मैं लगातार पढ़ाई करता रहूँ। इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर ले रेस्ट ले लेता हूँ और नहीं होगा तो फिर यार कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ, है ना? तो वो चीज़ है, बेचैनी हो रही होगी, मैं समझ सकती हूँ। तो अपन प्रयास करेंगे कि कट ऑफ जानने का लगभग। एग्ज़ैक्ट तो कोई चीज़ देखो, है ना? परफेक्ट ऐसा नहीं है कि भई एग्ज़ैक्ट मैं ही बता दूँ, है ना? अगर मैं ही बता पाती तो मैं यहाँ क्यों होती, सीधी-सी बात है। लेकिन फिर भी है अपन मोटा-मोटा जो है अनुमान लगाएँगे कट ऑफ का, है ना? कि कितनी जो है कट ऑफ जा सकती है। कट ऑफ जो डिसाइड होती है, वो बहुत सारे कारकों के आधार पर डिसाइड होती है। वो पहले अपन जानेंगे, ठीक है? कि कैसे-कैसे क्या चीज़ है फिर। तो आपके कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, कट-पिटा के जितने क्वेश्चन है ना कि इतने मेरे लास्ट सही बैठ रहे हैं ये क्वेश्चन, है ना? एक तो कि मैंने पेपर सॉल्यूशन भी हमने करवा रखा है ना पीवी क्लासेस के प्लेटफ़ॉर्म पर, ठीक है? अभी जैसे 21 तारीख के हो गए हैं, धीरे-धीरे 20 और 19 के भी, है ना? सारे जो पेपर सॉल्यूशन है और इवन ऐसा नहीं कि जैसे पेपर करवा रखा है सॉल्यूशन और जो भी है आंसर टिक कर रखा है, नहीं। तीनों जो चारों जो ऑप्शन है, उनको बारी-बारी से है ना हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रखा है, कि आपके जो अभी वाली चीज़ तो क्लियर हो ही रही है कि इसमें क्या गलती करी थी मैंने, लेकिन भविष्य में आप कभी मतलब ऐसी गलती नहीं कर पाओ, इसके लिए हमने थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दिया है। 2 से लगाकर ढाई घंटे में 1 पेपर का सॉल्यूशन करवाया है, मतलब 1 पेपर है ना, मान लो कि 1 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन है, तो 1 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। तो आप सोचो कि 1 क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, है ना? कि वो कवर हो रहे हैं और एक्स्ट्रा और भी चीज़ें बता रखी है, तो 1 क्वेश्चन के बराबर 5 क्वेश्चन लेके चलो आप कि इतने हैं, तो गुणा कर लो आप 12 पंजे 60 600 क्वेश्चन मिल रहे हैं हमको, है ना? तो उस हिसाब से चीज़ें कवर करवाई हुई है, बिना है ना टाइम वेस्ट करे हुए अपन सीधा उस पे आ जाते हैं टॉपिक पे कि क्या करने वाले हैं अपन, ठीक है? तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि कट ऑफ, है ना? जो ये बेचैनी हो रही है आपको कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो जो कट ऑफ है वो निर्धारित की जाती है कई सारे कारकों के आधार पर, ठीक है? उसमें वो जो कारक है वो है ना? वो कौन है? पहला कारक है वो है आवेदन के फॉर्म। कितने फ़ॉर्म हैं, ठीक है? कितने फ़ॉर्म हैं तो लगभग 24 लाख फ़ॉर्म भरे गए थे, एग्ज़ैक्ट नहीं मतलब लगभग 24 लाख फ़ॉर्म भरे गए थे, ठीक है? उसके बाद है कि सीटें कितनी थी, है ना? सीटें जो वैकेंसी थी वो कितनी थी तो लगभग 53,749 है ना? कितनी थी? 53,749 वैकेंसी थी, ठीक है? तो अब सोच लो कि वैकेंसी इतनी है, फ़ॉर्म इतने भरे गए। पहला कारक ये और दूसरा कारक ये डिपेंड करते हैं, है ना? ये निर्भर करते हैं, क्यों इन कारकों पे निर्भर करती है कट ऑफ क्यों? क्योंकि ये फ़र्क पड़ रहा है ना कि फ़ॉर्म कितने भरे जा रहे हैं। अगर यहाँ पे मान लो 1 लाख ही फ़ॉर्म भरते तो कॉम्पिटिशन तो कुछ था ही नहीं, है ना? तो उस चीज़ हिसाब से है ना, तो फ़ॉर्म कितने भरे गए हैं, वैकेंसी कितनी है, ये मायने रखता है। तीसरी बात है उपस्थिति। अगर 6 ही शिफ्टों की 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर इन तीनों की 2-2 शिफ्टें मिला के मतलब 6 शिफ्टों की अगर अपन बात करें, तो जो लगभग उपस्थिति रही है वो 84 टू 86 है ना? कुल मिला के औसत जो उपस्थिति रही है 85% है ना? 85% उपस्थिति रही है इसकी, ठीक है? 85% ठीक है? 15% लोग ही मान लो किसी कारणवश या फिर भई ऐसे लगता है ना भई 4th ग्रेड मैं तो फॉर्म तो गलती से भर दिया, है ना? पापा ने भरवा दिया लेकिन पेपर तो मैं नहीं दूँगा। और बहुत सारे तो हुए कि भई पेपर तो दे दिया है, पापा ने फॉर्म भरवा दिया था मतलब सेंटर पे दिख जाए ना तो बोले तू भी 4th ग्रेड का दे रहा है? नहीं, मैं तो बाई चांस मतलब ऐसे पापा ने गलती से फॉर्म भर दिया और डाँटा कि बोले दे के आ तो इसलिए दे के आया हूँ, लेकिन हो जाएगा ना तो मैं जॉइन नहीं करूँगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है ना? वो आपको झूठ बोल रहे हैं। कि मैं जॉइन नहीं करूँगा। भई 4th ग्रेड कर्मचारी जो है पहले ऐसा होता था कि मतलब ये जो सफाई का काम होता था, अब नहीं अच्छा सम्मान दिया जाता है इन्हें, है ना? तो अच्छी जॉब है ऐसा कुछ नहीं है, हर काम बढ़िया होता है अपने लेवल पे, अपने स्तर पे। तो ये जो लोग बोल रहे हैं ना अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मेरा हो भी गया तो मैं जॉइन नहीं करूँगा, है ना? तो शायद इस पे भी कट ऑफ डिपेंड करे तो नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये जो भी बोल रहे हैं ना झूठ बोल रहे हैं, सब जॉइन करेंगे, होने दो एक बार इनका, है ना? उपस्थिति रही 85% मतलब
लगभग 15% जो लोग हैं वो अनुपस्थित रहे किन्हीं कारणों से, ठीक है? इसके बाद जो है अगला कारक जो निर्भर करता है वो है पेपर का लेवल। 6 शिफ्ट हुई है ना? एक पेपर हो तो ठीक है कि एक ही शिफ्ट हुई थी और एक ही में जितना भी मतलब लेवल आना था पेपर का वो आ चुका। लेकिन 6 शिफ्टों में ज़रूरी थोड़ी है कि जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ वो ही तीसरी में हो और वो ही 5वीं और वो ही छठी में हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे-जैसे शिफ्ट बढ़ती जाती है वैसे-वैसे पेपर का सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि जैसे-जैसे शिफ्ट बढ़ रही है ना वैसे-वैसे पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ रहा है ना? बढ़ता जाएगा। पहले क्यों? क्योंकि जो पहले दिन पेपर दे रहे हैं ना वो पेपर देख के जाएँगे ना भई देखेंगे तो किस हिसाब से किस लेवल का पेपर आ रहा है, तो उस हिसाब से तो थोड़ा टफ कर देते हैं उसको, है ना? तो इसलिए नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है ना? कि यदि आपको ऐसा नहीं लगे किसी की अच्छी तैयारी है लेकिन टफ आ गया पेपर, किसी की कोई तैयारी नहीं थी, ईज़ी आ गया पेपर बोले ऐसे ही मैं तो हवा में हो गया और वो लग गया जॉब और वो नहीं लगा, है ना? तो ये चीज़ें तो नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया इसीलिए होती है कि यदि आपके पास है ना, आप बैठे हो, है ना? एग्ज़ाम हॉल में जाके और आपको लगे कि नहीं यार पेपर तो बहुत ईज़ी था, तो फिर नॉर्मलाइज़ेशन से आपकी मार्क्स कट जाएँगे, है ना? राइट मार्किंग हो जाएगी वो और अगर आपको लगे कि नहीं यार वो तो इतने टफ मैं तो इतनी मेहनत करी, इतना पेपर कैसे आ सकता है? मेरा फ्रेंड तो बोल रहा था कि ये तो इतना सरल ईज़ी पेपर आया मेरा तो चुटकियों में कर दिया, मैं तो आधे घंटे बैठा रहा मैं और मेरे से तो इतनी ज़्यादा है, इतना कट ऑफ के मतलब इतना कठिन कैसे है पेपर? तो आपके क्या नंबर बढ़ जाएँगे, नॉर्मलाइज़ेशन इसीलिए होता है, ठीक है? तो वही है कि जो पहली शिफ्ट, 5वीं शिफ्ट, छठी शिफ्ट कुछ भी हो तो इन सभी पेपरों का स्तर बराबर करने के लिए फिर नॉर्मलाइज़ेशन होता है, ठीक है? तो नॉर्मलाइज़ेशन 5 कारक बता दिए मैंने कट ऑफ को लेके, है ना? कि कट ऑफ किन पे डिपेंड करती है? आवेदन के फॉर्म कितने हैं, वैकेंसी कितनी ही थी, है ना? तीसरी चीज़ उपस्थिति कितनी रही? अगर 100% उपस्थिति रही यहाँ पे, तो अभी मैं जो बताने वाली हूँ आपको कट ऑफ, है ना? मार्क्स उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है उसका, है ना? मैं थोड़े 2-4 क्वेश्चन माइनस करके, प्लस करके फिर बताती। हालाँकि ये भी अनुमानित है ना? ये भी एज़ इट इज़ नहीं है, अनुमानित है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? इसके बाद जो पेपर का लेवल है वो मैंने आपको बता दिया और उसके बाद क्या है नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया, ठीक है? पेपर का जो लेवल है उसकी मैं अगर बात करूँ, तो सही-सही अगर मैं बात करूँ तो वो है कि पेपर ना तो ज़्यादा कठिन था, ना पेपर ज़्यादा सरल था। पेपर का जो स्तर था वो मध्यम स्तर था, मॉडरेट लेवल का पेपर था, है ना? ऐसा कह सकते हैं कि शुरू-शुरू में आपको लग रहा हो ईज़ी है, नहीं था, बिल्कुल ईज़ी नहीं है। अगर शुरू-शुरू क्वेश्चन ईज़ी आ गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कहने के तौर पे लगता है ना 4th ग्रेड पेपर है, ईज़ी होगा, नहीं था। मैं कह रही हूँ नहीं था ईज़ी, है ना? जो बच्चे हैं मैंने जाना है, उनसे पूछा है, स्टूडेंट से, नहीं था ईज़ी, ठीक है? जो होशियार-होशियार थे उनसे ही जाना है मैंने और जो मतलब थे लेवल के उनसे भी जाना है मैंने, ठीक है? तो ये चीज़ है कि जो पेपर का जो लेवल रहा है ना, वो कौन-सा है? वो पेपर का लेवल रहा है मध्यम। कौन-सा लेवल रहा है? मध्यम प्रकार का, ठीक है? मध्यम टू है ना? मॉडरेट टाइप का है ना? ठीक है? इसके बाद नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया फिर क्या डिसाइड करेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ है ना किसकी की कट ऑफ की, तो क्वेश्चन जो थे 120 में से जनरल की अगर मैं बात करूँ तो जनरल वालों 79 से अगर 84 के बीच अगर आपके क्वेश्चन लगभग सही हो रहे हैं, मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बता रही हूँ। आप 79 से 1-2 बढ़ा भी लो, आप 81 तो मान के चलो और इधर 78 मान के चलो, है ना? और इधर भी 83 मान के चलो और इधर 86 मान के चलो, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं तो जनरल वालों के लिए बता रही हूँ कि अनुमानित जो है कि 79 से 84 के बीच जितने अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कट-पिटा के ऐसे नहीं कि भाई यही सही हो रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग वो कौन जोड़ेगा? कट-पिटा के पॉजिटिव भी आपने जितने भी सही हुए वो जोड़ दिए, नेगेटिव जो हो रहे हैं वो जोड़ दिए, है ना? और अब जो आपके यदि आपके बिल्कुल एज़ इट इज़ क्वेश्चन बच रहे हैं कि नहीं मेरे तो इतने सही है, मेरे तो है ना 81 क्वेश्चन सही है, तो आप सेफ हो, है ना? मान सकते हो कि आप सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो, है ना? जनरल वालों। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ, है ना? किसकी बात करूँ कि मैं अगर ओबीसी की बात करूँ, तो ओबीसी वालों 76 से 81 के बीच 76 क्वेश्चन यदि आपके सही हो रहे हैं, 81 के बीच सही हो रहे हैं। इधर आप 77 कर लो और उधर 83, 84 कर लो। इनके बीच भी अगर सही हो रहे हैं ना, तो भी आप और कम भी मान के चलो 75 भी मान चलो 74 भी मान के चलो इतने भी सही हो रहे हैं ना, तो भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि पेपर का लेवल ठीक ही था, है ना? तो नॉर्मलाइज़ेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। पेपर जो कट ऑफ होती है ना, नॉर्मलाइज़ेशन बिल्कुल हिला लेता है उस चीज़ को। अपन जो सोच के बैठे होते हैं नहीं, क्योंकि स्तर अलग-अलग है। अपन जैसे मान लो कि 6 दोस्त हैं, उनसे पूछ लिया कि किस लेवल का पेपर था, तो अपने को यूँ ही लग रहा है कि नहीं मेरे ही वाला ही सरल था बिल्कुल सबके वाला है ना?
टफ था पेपर, तो मेरे तो फिर है ना कट जाएंगे और उनके बढ़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक दो क्वेश्चन ये चीजें हो जाने से, या फिर मान लो 60 क्वेश्चन भी सरल ये हो जाने से इतना ये कुछ चीजें नहीं होती है। ऑल ओवर पेपर का 120 ही क्वेश्चन का लेवल देखा जाता है ना, किस टाइप का क्या था, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। उसके बाद अगर मैं एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी ओबीसी से थोड़े कम कर लो, 73 से 77 या फिर 78 मान लो, है ना। इधर मान लो 74 से 72 से इधर से 78 तक, है ना, 77 तक, ये मान लो कि एमबीसी का ये लेवल रहेगा। इसके बाद है एससी की अगर मैं बात करूं और एसटी की, एससी और एसटी, एसटी का लगभग एक दो क्वेश्चन एससी से कम मान के चलो, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑल ओवर में क्या कर दिया है, इनको इक्वल कर दिया है, ठीक है। इनको क्या कर दिया है मैंने, इक्वल कर दिया है, तो आप वो चीज सोच के चलना, ठीक है। तो बराबर हो गई है। तो एससी या एसटी में जो भी आ रहे हैं उनके लगभग 68 से 73 क्वेश्चन अकबर लगभग इनके बीच अगर सही हो रहे हैं तो आप मान के चलो कि आप सेफ जोन में हो। लेकिन फिर भी ठीक है, बता दी मैंने सारी चीजें, आपको कट ऑफ का अनुमान हो गया होगा। अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि गलत यदि आपको लग रहा है इतने क्वेश्चन देख के, है ना, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कि मैं सेफ जोन में हूँ, तो ठीक है, बधाई हो आपको। आप थोड़ा रेस्ट करें, पढ़ाइयों से किताबें पढ़ पढ़ के थक गए होंगे, है ना। तो थोड़ा रेस्ट करो, आराम से घूमो फिरो, है ना, कि अब तो भाई सैलरी आने वाली है, अपन कर्मचारी बन गए हैं सरकारी। तो फिर थोड़ा बाद में ज्वाइनिंग होने के बाद फिर कहाँ टाइम मिलने वाला है, तो अभी थोड़ा घूम लो। और दूसरी चीज यदि आपको लग रहा है कि नहीं अपन तो बिल्कुल नहीं होने वाला अपना, तो बिना समय गवाए, है ना, चुपचाप सीधा लाइब्रेरी ज्वाइन करो, या फिर अपने घर बैठे चुपचाप वापस अगले की तैयारी करने लग जाओ। वीडियो आ रहा है एग्जाम, अभी 3rd ग्रेड आ रहा है ना, जिनके बीएड करी हुई है, ऐसा ही आ रहा है, आरएस आ रहा है, ठीक है। तो आपके सामर्थ्य के अनुसार, आपकी सामर्थ्य है तो आप आईएएस भी दो, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, कंटिन्यू रखनी है। बीच में ज्यादा गैप दे दोगे, यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, मेरा इसमें नहीं होगा, तो गैप बिल्कुल मत देना, क्योंकि गैप दे दोगे ना, अगर 7 दिन का भी गैप दिया आपने, तो उसको वापस से जो अपन रिदम बनाते हैं ना पढ़ाई का, तो वो उसको बनाने में लगभग 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। आपको नहीं लगेगा, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं तो एज इट इज पढ़ रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, नहीं। दिमाग इज एवरीथिंग, है ना, माइंड इज एवरीथिंग। माइंड कैसे काम करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, ठीक है। तो यदि आप ऐसा सोचते हो ना, एक दिन भी अगर आप 2 घंटे भी डिस्टर्ब होते हो ना, तो भी उसका आपकी जो मेमोरी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपको नहीं पता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि 2 घंटे में टाइम पास कर लिया, क्या ही फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है ना। इसीलिए अपन क्यों सोचते हैं कि भाई दिन में पेपर होता है तो दिन में ही पढ़ना चाहिए हमेशा, जब हमेशा दिन में सो रहे होते हैं ना, कि इस टाइम पे मैं 12 से 3 बजे सोता हूँ और इसी टाइम पे पेपर है, तो पहले ही सोच लो कि भाई दिन में पेपर हो सकता है, रात में तो होने से रहा। तो रात में पढ़ने वाले जो लोग हैं ना, वो दिन में पढ़ने लग जाते हैं और रात को सोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमेशा कि मान लो 12 से 3 बजे बीच में दिमाग सोता रहेगा, और फिर आप सोचोगे कि एग्जाम हॉल में बैठे हैं अपन, लेकिन आपका दिमाग सो रहा होगा, उतना वर्क नहीं करेगा वो। यदि 100% आप दिमाग यूज करते हो ना, तो दिन में हमेशा सोते हो, और अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपका सिर्फ 40% दिमाग ही काम करेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, एक के जो नियम बनाने होते हैं पढ़ाई से, उससे पहले वो चीज है। और दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि मैं, है ना, इधर या इधर, है ना, कॉर्नर पे बिल्कुल चल रहे हो कि मेरा कोई फर्क क्या करूं, है ना, तो आप ये है कि अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करते हो, है ना, यदि आप 8 घंटे की पढ़ाई करते हो, 9 घंटे की पढ़ाई करते हो, तो अब ऐसा मान के चलो कि एकदम से कोई लोड नहीं लेना है अपने को, आराम से 3 या 4 घंटे की पढ़ाई साथ लेके चलो, हो गया। तो भी 3-4 घंटे में भाई कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं काम आएगा, बाद में अगली पीढ़ी आ रही है, बच्चे आएंगे, उसको बैठ के पढ़ाएंगे, है ना, याद रहेगा सारी चीज, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं वेस्ट नहीं जाएगी। और ऐसा रहा कि भाई नहीं हो रहा है अपना, तो वो जो रिदम है ना, वो टूटा नहीं है आपका, 1 महीने बाद भी पता चल रहा है ना कि रिदम टूट गया, है ना, तो फिर वो नुकसानदेह होगा। तो रिदम टूटा नहीं है, तो फिर 1 महीने बाद फिर के 3-4 घंटे तो पढ़ ही रहते, धीरे धीरे 2-3 दिन में क्या, 5-6 घंटे, फिर 7-8 घंटे, 3-4 दिन ही लगेंगे, और आपका रिदम पूरा मतलब एज इट इज बन जाएगा। इसलिए लोड बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। ये सारी चीजें। बात करूं मैं एक और, हाँ, कट ऑफ की मैं बात कर रही थी कि अगर महिलाओं, ये आप मेल के लिए मान के चलो, ठीक है, लेकिन जो फीमेल है ना, जो लड़कियां हैं, तो उनको बधाई हो। बधाई मतलब कि यूं है कि है, 2-3 नंबर आराम से क्वेश्चन कम कर सकते हो। पड़ोसी के अगर आ रहे हैं, अगर वो लड़का है, तो उससे 2-3 नंबर क्वेश्चन भी कम हो रहे हैं अपने, लेकिन फिर भी अपन लड़की हैं, हो जाएगा अपना, है ना, वो चीज है। तो लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए आप, है ना, ये जो मैंने कट ऑफ बताई है, इसमें से 3-4 फीमेल के लिए, है ना।
जैसे कि जनरल की है तो इसमें से मान लो आप 77 से मान लो और इधर 82 मान लो, ठीक है? इधर ओबीसी है तो अगर फीमेल के लिए मैं बात करूँ तो इधर आप 73 मान लो और इधर मान लो आप 79 मान लो या फिर 80 मान लो। वो एमबीसी की अगर मैं बात करूँ तो इधर 71 मान लो और इधर 73 मान लो, ठीक है? इधर एससी एसटी की मैं अगर बात करूँ तो इधर जो लड़कियाँ हैं एसटी एससी है ना, वो आप 65 से 66 है ना? और इधर 70 से 71 इतना मान के चलो कि आप तो सेफ ज़ोन में हो सकता है। एक तो फिर भी बढ़ा लेना, घटा लेना ये चीज़ हो सकती है, ठीक है? आगे की अगर मैं बात करूँ ना कि रिज़ल्ट तो हमारे जो आलोक राज जी हैं उन्होंने कहा है कि कोशिश यही रहेगी कि इसका जो रिज़ल्ट है ना वो पटवारी भर्ती और वीडियो अभी वीडियो का पेपर हुआ नहीं है लेकिन वीडियो के पेपर के है ना बाद इसका रिज़ल्ट आएगा। ताकि क्योंकि वीडियो का जो अपन पेपर देंगे उससे भी अपने को पता लगेगा ना लेवल कि अपना हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो उधर हो रहा होगा, मान लो कोई इंसान है अगर उसका वीडियो में हो रहा होगा, उसका पटवारी में हो रहा होगा, तो ये क्यों जॉइन करेगा वो 4th ग्रेड है ना? सही बात है ना? इसलिए उनसे है ना हाँ, मतलब प्रार्थना की गई थी, उनसे बोला गया था कि आप ऐसा करिए और उन्होंने खुद ने भी यही ट्वीट किया था कि यही ऐसा ही मतलब कोशिश रहेगी, ऐसा ही प्रयास रहेगा कि जो इसका जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो रिज़ल्ट है, परिणाम है इसका जो पटवारी भर्ती है, उसके और वीडियो के बाद आएगा, है ना? ताकि इससे क्या जिनको लग रहा है कि नहीं मेरा पटवारी में और वीडियो में हो रहा है, तो वो उधर चले जाएँगे। इधर सीट वेस्ट नहीं होगी, पता है? 53,000 की सीट लगभग क्योंकि ये चीज़ होगी ना पहले लोग इसमें कर रहे हैं मान लो कि मेरा हो रहा है, हो रहा है। बाद में अगर वीडियो का रिज़ल्ट आता है, पटवारी का रिज़ल्ट आता है, उनका तो ये है ना कि भई उसमें इसमें भी हो रहा है, उसमें भी हो रहा है, तो जो इसमें लगे हुए थे, तो वो तो उसमें चले जाएँगे ना कि भई उसमें हो रहा है। तो इधर वो सीट वेस्ट गई ना, इसलिए उनसे ये उन्होंने ये बोला है कि इसका क्या बाद में आएगा रिज़ल्ट, पहले उनका आएगा। ताकि क्या उद्देश्य क्या है इसके पीछे कि सीट खराब नहीं हो। जो बेरोज़गार है वाक़ई में उनको ज़रूरत है जिनको है ना रोज़गार की, कि इस बार कुछ भी हो जाए लगना है। पापा ने लास्ट ऑप्शन दिया था कि ये लग जा नहीं तो इसके बाद शादी कर देंगे। तेरे को तो खेती करनी पड़ेगी, तेरे को गाय-भैंस चरानी पड़ेगी, ये वो, है ना? तो इसके लिए लास्ट ऑप्शन भी हो ना तो ये कि कम से कम सीट तो वेस्ट नहीं हो, है ना? तो ये चीज़ें उसके पीछे ये उद्देश्य था। आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस हिसाब से क्या रहने वाली है कट ऑफ, है ना? किस हिसाब से कट ऑफ रहने वाली है। लगभग-लगभग मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं, तो फिर अगर आपका हो रहा है तो बधाई हो आपको, आप सेफ ज़ोन में हो और अगर नहीं भी हो तो कोई लेने लोड लेने की ज़रूरत है ही नहीं। मैंने आपको बोल दिया लोड क्यों लें, है ना? एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, ये संसार, ये पूरी दुनिया जो चलती है 2 चीज़ों पे चलती है ना? एक तो प्रकृति जो कि जड़ पदार्थ होता है और एक होती है आत्मा। अपना कुछ नहीं है, क्यों मतलब ये सारी कुछ चीज़ें भौतिकवादी चीज़ें हैं। अपन वो क्या बोलते हैं ना, बाबा मस्त है ना? तो उस हिसाब से रहो, कोई मतलब नहीं है, अपने हिसाब से टाइम दिया, आपने मेहनत करी है, नहीं हो रहा तो ठीक है यार, नहीं था किस्मत में, अगली बार ट्राई करो ना, अगली बार हो जाएगा और शायद क्या पता चतुर्थ श्रेणी नहीं आपका ऐसा ही बनना लिखा हो। आप इसमें लग जाते तो थोड़ी ना पढ़ाई करते, एसआई का फिर थोड़ी ना करते कि भई मैं तो उसमें लग गया तो रिलैक्स ज़ोन में चला जाता है इंसान। शायद ऐसा सोच के कि मेरे किस्मत में ऐसा ही बनना लिखा है, मेरी किस्मत में वीडियो बनना लिखा है, मेरी किस्मत में आरएस बनना लिखा है ना? तहसीलदार बनना लिखा है, इसलिए मेरा इसमें नहीं हुआ। 100% दिया आपने, कोई लोड लेने वाली बात है नहीं। अच्छे से दिया और अब अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं भी हो रहा है तो भी अच्छे से, बिना मतलब खाओ-पियो मस्त रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, अगली बार हो ही जाएगा, है ना? लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही रहना, ठीक है? तो फिर बता दी सारी चीज़ें इसी के साथ, ठीक है? धन्यवाद।